आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार के मौसम, सोना चांदी का रेट, फ्री राशन, वृद्धा पेंशन, पीएम आवास और महिलाओं को कब से मिलेंगे 5,000 रुपए महीना। पीएम किसान योजना 20वीं किस्त की नई सूची जारी, किसानों के खाते में सीधे आएंगे 2,000 रुपए। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अगले 1 से 2 दिनों में हवा के साथ बरसात देखने को मिल सकता है। सहारा इंडिया निवेशकों का भुगतान कंफर्म, यहां देखें अपना स्टेटस, पैसा आया या नहीं। गैस सिलेंडर हुआ 120 रुपए सस्ता, जाने आज से कौन कौन से शहर में कितना रेट। बिहार के विभिन्न पंचायतों में वृद्धा पेंशन के लाभुकों के नाम में सुधार किया जाएगा। कई लाभुकों की पेंशन नाम में त्रुटि के कारण बंद हो गई है। अब राज्य के सभी पेंशन लाभार्थियों को 400 रुपयों पेंशन की जगह पर पूरे 1,100 रुपयों का पेंशन मिलेगा। अब हर घर 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। पुराना बिजली बिल सभी को माफ होंगे, जल्द करें आवेदन। सरकारी दफ्तर में कुर्सी पर सोते कर्मचारी का वीडियो हुआ वायरल। बेतिया के मजौलिया प्रखंड कार्यालय की तस्वीर। पटना के निबंधन कार्यालय में फायरिंग, गार्ड की बंदूक से गोली चलने से 2 लोग घायल। शराबबंदी के बावजूद खुलेआम तस्करी, बगहा में घर में मिली 776 लीटर अंग्रेजी शराब। रोहतास के लोगों के लिए गुड न्यूज, पहाड़ी गांवों में बनेंगी सड़कें, 22 करोड़ रुपए होंगे खर्च। बिहार के सहरसा जिले में एक और पुल ढह गया है। पत्रघाट प्रखंड के पामा गांव में स्थित यह पुल एक ओवरलोड मक्का से लदे ट्रैक्टर के वजन के कारण ध्वस्त हो गया। सभी सरकारी और प्राइवेट 15 दिन तक बंद रहेगा, नई आदेश जारी। सड़क की मांग को लेकर हंगामा, 4 घंटे तक जाम, रास्ता बंद होने पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। 10,000 से ज्यादा बिल बकाया तो कटेगी बिजली, बकाएदारों पर अपने आप होगी कार्रवाई। जो 20 साल में नहीं हुआ वह 20 माह में करेंगे। युवा संसद में तेजस्वी बोले, बीजेपी ने रावण की याद दिलाई। कलम बांट 9वीं फेल, बिहार का राजा नहीं बन सकता। तेजस्वी के छात्र संसद पर प्रशांत किशोर का तीखा वार। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में लाखों का बिजली बिल बकाया, फिर भी चालू कर दी लाइन। आरा, कोइलवर और बिहिया के शहरी क्षेत्र में बनेगा जीविका मार्ट, डीएम ने लिया फैसला। मुंगेर कोर्ट में पेश हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, 11 साल पुराने मामले में आरोप गठित। तेज प्रताप ने खुद को बताया दूसरा लालू यादव, बोले तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, हम किंग मेकर रहेंगे। अखिलेश ने लालू के लाल की मौज ली, रील से जेलर मैडम बनी रोल मॉडल। डीएम की कृपा से विधायक की गाड़ी ठुक गई। बिहार में कांग्रेस ने आरजेडी को दी बड़ी राहत, कन्हैया कुमार ने बताया कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। एक भी दिन पढ़ाई नहीं और दे रहे परीक्षा। बिहार में क्वालिटी एजुकेशन का हाल देख लीजिए एसीएस साहब। बिहार में दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन में भीषण चोरी, 5 कोच में यात्रियों के बैग और फोन उड़ाए। प्रिंसिपल साहब कमरे में महिला के साथ बीता रहे थे अतरंगी पल, तभी आधमके ग्रामीण, वीडियो वायरल। हर घर जल की तरह अब जल्द ही शुरू होगी हर खेत को जल योजना, राज्यों से मांगे गए प्रस्ताव। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों से मिले कैसे कैसे 70 सुझाव, बीएसपी की दिलचस्प मांग। बिहार में कांग्रेस को मिला कमला और हकीम का साथ, चुनाव से पहले बढ़ी सियासी हलचल। बिहार के रिटायर्ड जज बिंदेश्वरी प्रसाद यादव पिछले 15 मई से लापता हैं। उनके बेटे व पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनिल कुमार ने पटना हाईकोर्ट में एसआईटी जांच की मांग की है। जहानाबाद में ट्रेनी महिला एसआई ने एएसआई पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। इस मामले में एसपी विनीत कुमार ने कार्रवाई करते हुए आरोपी एएसआई को निलंबित कर दिया है। बिहार पुलिस के 19,000 से ज्यादा सिपाहियों के पिछले महीने हुए तबादलों पर रोक हटा दी गई है।
पटना हाई कोर्ट ने इस संबंध में शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। पटना के ज्ञान भवन में सरकार की ओर से आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में बच्चों के लिए आम खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। भागलपुर में उद्योग, विशेषकर कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाड़ा प्लग एंड प्ले योजना के तहत उद्यमियों को तैयार शेड उपलब्ध करा रहा है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा हर महीने राज्य के सभी अंचल कार्यालयों से लेकर जिला समाहर्ता कोर्ट तक की रैंकिंग जारी की जा रही है। मुख्यालय स्तर से नियमित रूप से राजस्व कार्यों की समीक्षा की जा रही है ताकि आम जनता को राजस्व विभाग की सेवाओं का लाभ समय से मिल सके। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने 16 जून 2025 को आयोजित कार्यशाला में स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायतों के विकास से ही राज्य और देश का समग्र विकास संभव है। इसी दृष्टिकोण से महिला जनप्रतिनिधियों को केवल अधिकार नहीं दिए गए बल्कि उन्हें सक्षम नेतृत्वकर्ता बनाने हेतु निरंतर प्रशिक्षण और एक्सपोजर कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। उन्हें ई ग्राम स्वराज पोर्टल, वित्तीय प्रबंधन, प्रशासनिक प्रक्रियाएं और सामाजिक नेतृत्व के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जाता है। भोजपुर जिले में खनन विभाग के जिला खनिज फाउंडेशन मद से कई कल्याणकारी और विकास कार्य किए जाएंगे। इस मद में 60 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीविका मार्ट, स्वास्थ्य केंद्रों का जीर्णोद्धार, सामुदायिक पुस्तकालय, पुलिस चेक पोस्ट और स्वच्छता संबंधी निर्माण जैसे विभिन्न कार्यों को मंजूरी दी गई। भागलपुर के अगरपुर में सूर्य महल पोखर को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद पटना उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से सुलझा है। न्यायालय ने जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया, जिसमें पुष्टि की गई कि केवल 4 डिसमिल भूमि कब्रिस्तान के रूप में पंजीकृत है, जबकि शेष क्षेत्र पोखर और भिंड है, जहां दोनों समुदाय पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान करते आए हैं। पटना जिले में गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद 3,524 शिक्षक लंबी छुट्टी पर हैं और 2,316 शिक्षक बिना आवेदन दिए अनुपस्थित हैं। इन शिक्षकों ने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की है। जिला शिक्षा कार्यालय ऐसे शिक्षकों की तलाश कर रहा है और फर्जी ऑनलाइन हाजिरी लगाने वालों की भी जांच की जा रही है। मुंगेरी लाल आयोग की महत्वपूर्ण रिपोर्ट, जिसने सामाजिक न्याय और राजनीति की दिशा तय की, 29 जून को पहली बार सार्वजनिक की जाएगी। 1971 में गठित और 1976 में प्रस्तुत इस रिपोर्ट की सिफारिशों को कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में लागू किया था, जिससे ओबीसी, ईबीसी, महिलाओं और गरीब सामान्य वर्ग को आरक्षण मिला। बाद में मंडल आयोग ने भी इसकी कई सिफारिशें अपनाई।